हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी वाला में। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हमारी ये दूसरी क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। जो आपके जितनी भी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उनमें जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आपको क्लास से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। क्लास को अंत तक देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए आप, और कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं हमें कि किस तरीके से क्लास को आगे बढ़ाया जाए और सबसे पहले हमें क्या चैप्टर करने चाहिए उसमें से इकोनॉमी के। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के प्रकार आप क्या क्या रख सकते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहली हमारी है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पहले हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसे बाजार अर्थव्यवस्था, इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हम बाजार अर्थव्यवस्था। इसको हम बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, या इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं स्वतंत्र बाजार प्रणाली। स्वतंत्र बाजार प्रणाली। जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसका दूसरा नाम है, जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका दूसरा नाम है, अन्य नाम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम बाजार अर्थव्यवस्था, या इसको ही हम बोल देते हैं स्वतंत्र बाजार प्रणाली, भी इसी को कहते हैं। ये दूसरा नाम जो है इसका पूछा जा सकता है पेपर में। इसका जो दूसरा नाम है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है, इसका दूसरा नाम है, इसे बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र बाजार प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जो संसाधन हैं उन पर जो स्वामित्व होगा, अधिकार होगा, वह संचालन व नियंत्रण, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि सीधे सीधे बोल सकते हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा। सीधा से प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रित कौन करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो इसके जितने भी संसाधन हैं उन पर जो स्वामित्व होगा, अधिकार होगा, और जो उसको चलाएगा, संचालन करेगा उसका, और जो उनको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करता है, इसमें होता निजी उद्योगपति। जो उसको नियंत्रित करते हैं वो करते हैं निजी उद्योगपति। जो निजी उद्योगपति होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन्हीं के हाथ में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जितने भी संसाधन हैं उन पर सब पर स्वामित्व होगा निजी उद्योगपति का। निजी उद्योगपति उसको पूरा कंट्रोल करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको कंट्रोल कर रहे हैं निजी उद्योगपति। अब इसमें आया कि वस्तु का उत्पादन, प्रकार आदि का निर्धारण कैसे होगा। जो वस्तु का उत्पादन है और उसके प्रकार हैं उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता। तो इसको जो नियंत्रित होगा ये वस्तु का उत्पादन और प्रकार, मांग व पूर्ति के द्वारा। मांग व पूर्ति द्वारा। देखिए, वस्तु का जो उत्पादन है, ये कितनी वस्तु उत्पादन करनी है और उसके प्रकार में, उसके आइटम में, या जो बढ़ोतरी करनी है, कमी करनी है, तो उसका जो निर्धारण नियंत्रित होता है वो होता मांग व पूर्ति द्वारा। मांग व पूर्ति द्वारा ही वो कंट्रोल होता है। अब इसमें कहा गया है कि इसमें यदि सभी इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करें,
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जितनी भी इकाइयां हैं वो अपने लाभ को अधिकतम और बढ़ाना चाहें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ की स्थिति में प्राप्त कर लेगी। इसमें बोला गया इसमें यदि सभी इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेंगी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो टोटल इकोनॉमी अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त कर लेगी। जो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या कहा गया है कि इसमें यदि सभी इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेंगी तब वो उस स्थिति में संपूर्ण लाभ अर्थव्यवस्था के अधिकतम लाभ की स्थिति में प्राप्त कर सकती हैं उसको। आगे कहा गया है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके जनक कौन है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है या इसका सिद्धांत किसने दिया था, ये इसके जनक कौन है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसके जनक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, इसी में बात कर लेते हैं। एडम स्मिथ तो जनक हो गए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, और अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ। अब इनकी एक पुस्तक है जो एडम स्मिथ हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपदा। इनकी पुस्तक का नाम है एडम स्मिथ की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ और अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ हैं। हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी। जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। जो हमारी केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं। जो इसका दूसरा नाम है, अन्य नाम, इसका जो सेकंड नाम है उसको बोलते हैं केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली बोल सकते हैं, या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, या फिर आप इसको समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। इसी को हम समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। जो चीन है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। तो जो हमारी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इकोनॉमी है, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, अब इसमें बात करें इसमें काम, तो इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होगा। जो हमारी ये केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था है, जो इसमें जो उत्पादन है, उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होगा, समाज का, समाज या राज्य का अधिकार होगा। जो उत्पादन है, जो कोई वस्तु उत्पादित की गई है उस पर जो अधिकार होगा वो समाज का होगा और राज्य का अधिकार होगा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी में जो अधिकार होगा वो निजी उद्योगपति का अधिकार होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होगा निजी उद्योगपति का। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स किस देश के थे, तो जो कार्ल मार्क्स थे वो थे जर्मनी के। कार्ल मार्क्स ये थे जर्मनी के। इनकी पुस्तकें हैं दो पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स की, और इसमें पहला नाम है कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। जो उनकी पहली पुस्तक थी कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, वो आई थी 1847 में। ये पुस्तक आई थी 1847 में। और लगभग, और दूसरी पुस्तक है इनकी दास कैपिटल, और ये मान लीजिए लगभग ये आई थी 1867 में। जो दास कैपिटल है वो आई थी 1867 में। कार्ल मार्क्स ने ही एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों
एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जो नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, वो इसी पुस्तक में है, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो में। जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो दिया गया था कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, जो उनकी पुस्तक आई थी 1847 में, उसमें दिया गया था। अब बात करें समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसका जनक कौन है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक है कार्ल मार्क्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स। तो बात करिए हमने, देखिए जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसी में नारा दिया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इनकी दूसरी पुस्तक आई थी दास कैपिटल, पूछी जाती है पेपर में। दोनों पुस्तकें बहुत बढ़िया हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो तीसरी अर्थव्यवस्था इसके बारे में बात करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी अर्थव्यवस्था है। अब इसी में आ गया प्रश्न कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें अब आ गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। तो देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये आ जाएगा निजी क्षेत्र और इसमें आ जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, इसी में आ जाता सेवा। सरकारी जो क्षेत्र होता है ये पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। देखिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वो किन क्षेत्रों से मिलकर बना है? तो इसमें आ जाता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र, दूसरा आ जाता है पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, या आप इसको सरकारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इसी में आ जाता है। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का मिला जुला रूप है। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का मिला जुला रूप ही भारत की इकोनॉमी है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी चौथी अर्थव्यवस्था है क्लोज्ड इकोनॉमी, जो बंद अर्थव्यवस्था, इसको हम नाम देंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, जो बंद अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है कि आयात निर्यात जीरो होता। आयात और निर्यात कैसा होगा? जीरो। आयात निर्यात उसमें जीरो होगा, या आप बोल सकते हैं आयात बराबर निर्यात। इसी को बोल सकते हैं आप आयात बराबर निर्यात। मान लीजिए आयात बराबर निर्यात कैसे होगा? आपने एक वस्तु 100 रुपये की खरीदी, मान लीजिए विदेश से आप एक वस्तु 100 रुपये की खरीद कर लाए और आपने यहाँ लाकर बस 100 रुपये की ही बेच दी, तो ना तो आपको लाभ हुआ ना हानि हुई। आयात निर्यात कैसा हो गया? जीरो। तो आपकी अर्थव्यवस्था तो वहीं की वहीं है, तो आयात निर्यात जीरो हो गया। यानी कि या इसको बोल सकते हैं आयात व निर्यात शून्य हो, इसको बोल सकते हैं जब आयात व निर्यात शून्य हो तब उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब मान लीजिए आयात व निर्यात शून्य होता उस ऐसी अर्थव्यवस्था को कैसे कहेंगे? बंद अर्थव्यवस्था। अब इसी में आया था जीडीपी बराबर जीएनपी, यही हो गया फिर जीडीपी बराबर जीएनपी। जब मान लीजिए आयात और निर्यात जीरो है तो अर्थव्यवस्था बंद है, और जब अर्थव्यवस्था बंद है तो आपकी जो जीडीपी है और जीएनपी दोनों बराबर है। मान लीजिए आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी उसमें, तो ये थी हमारी बंद अर्थव्यवस्था। अब जो अभी देखिए जो अमेरिका ने एक्सटेंशन लगाए हैं रूस पर कि कोई भी देश उससे कोई सामान ना खरीदे, तो उसकी अर्थव्यवस्था को जीरो करने के लिए ही तो लगाए हैं। जो यूक्रेन के मसले पर एक्सटेंशन लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने रूस पर, तो यही तो मान लीजिए आप किसी भी देश को अगर गिराना हो, किसी भी देश को आपको जीरो लेवल पर ले जाना है, तो उसकी अर्थव्यवस्था जीरो कर दीजिए। जो उसका आयात निर्यात है ना, उसको ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी देश का आयात निर्यात जीरो है तो उसकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो साथियों ये हमने बात कर ली है अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो ये हमारी दूसरी क्लास थी, और टॉपिक वाइज हम आगे ऐसे ही अपनी क्लासों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप वीडियो को अंत देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।